हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर पेपर 2010 के आए हुए क्वेश्चंस को। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्लास है आपके एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी, चाहे वो यूपी का हो, चाहे महाराष्ट्र टीजीटी पीजीटी हो, या फिर DSSS, ये सारे के लिए, सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्लास है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, ओड टू द वेस्ट विंड वाज रिटन बाय। ओड टू वेस्ट विंड जो पोयम है ये किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन कीट्स के द्वारा, शैली के द्वारा, बायरन के द्वारा, विलियम ब्लैक द्वारा, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड, ये लिखी गई है, क्या है? पीबी शैली के द्वारा लिखी गई है, ओड टू वेस्ट विंड। सो राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। कीट्स वाज बॉर्न। कीट्स की जो बर्थ डेट है वो क्या थी? 1770 में, 1779 में, 1795 में, 1790 में, या फिर नन ऑफ दिस। तो इनकी बर्थ डेट थी 1795 में। ओके, देखिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रीम चिल्ड्रेन वाज रिटन बाय। ड्रीम चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई है? ली हंट के द्वारा, या फिर चार्ल्स लैम्ब के द्वारा, हैजलित के द्वारा, या फिर रस्किन के द्वारा, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड, जो ड्रीम चिल्ड्रेन वर्क था वो लिखा गया था चार्ल्स लैम्ब के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स लैम्ब के द्वारा। ओके, सो राइट ऑप्शन बी बन जाता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे ये किसके द्वारा लिखा गया है? ऑस्कर वाइल्ड, डिकेंस, हार्डी, जॉर्ज इलियट, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये लिखा गया है ऑस्कर वाइल्ड द्वारा, पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। ओके, ये आप याद रखेंगे। सो राइट ऑप्शन ए बनेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, रस्किन बिलोंग करते थे किस एज से? रोमांटिक एज, मॉडर्न एज, विक्टोरियन एज, या फिर ऑगस्टन एज। तो ये बिलोंग करते हैं किससे? विक्टोरियन एज से। किससे? विक्टोरियन एज से ये बिलोंग करते हैं। वर्ड्सवर्थ लिव फ्रॉम। वर्ड्सवर्थ को जो जीवन है वो कब से कब तक का माना जाता है? 1770 से 1832, 1775 से 1859, 1770 से 1850, 1770 से 1802, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसको उनको जो लाइफ की वो माना जाता है जीवन 1770 से 1850 तक का। सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। हीरोज एंड हीरो वर्शिप। हीरोज एंड हीरो वर्शिप वाज रिटन बाय। ये किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन मिल के द्वारा, कार्लाइल द्वारा, मैकाले द्वारा, कॉलरिज द्वारा, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये लिखा गया है फ्रेंड्स किसके द्वारा? थॉमस कार्लिली द्वारा। ओके, सो राइट ऑप्शन बी बनेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, फेयर सीड टाइम हैड माई सोल। फेयर सीड टाइम हैड माई सोल इज फॉर्म। ये किसके द्वारा लिखा गया है? ओ टू, हाँ, ये लाइनें मतलब किससे ली गई हैं? ओ टू ऑटमन से, या फिर टू ए हाईलैंड गर्ल से, एंशियंट मार्नर से, चाइल्ड हरोल्ड पिलग्रिमेज थे, या फिर नन ऑफ दिस। तो सो फ्रेंड, ये जो लाइनें हैं ये ली गई हैं प्रेल्यूड से, इसमें ऑप्शन नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा नन ऑफ दिस। राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? नन ऑफ दिस। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। ग्रेट एक्सपेक्टेशन वाज रिटन बाय। ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो वर्क है ये किसके द्वारा लिखा गया है? जॉर्ज इलियट, थैकरे, हार्डी, डिकेंस, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये लिखा गया है फ्रेंड्स किसके द्वारा? डिकेंस के द्वारा। राइट ऑप्शन डी बन जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। लोटस एटर्स इज रिटन बाय। लोटस एटर्स किसके द्वारा लिखा गया है? टेनिशन के द्वारा, ब्राउनिंग के द्वारा, मैथ्यू रॉल्ड के द्वारा, हार्डी के द्वारा, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है टेनिशन के द्वारा। किसके द्वारा? टेनिशन के द्वारा ये वर्क लिखा गया है। सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, लैम्ब
ली हंट एंड हैजलित आर, ये क्या थे? ये पोएट्स थे कि ड्रामेटिक्स थे या फिर एसेस्ट थे या फिर नॉवलिस्ट थे या फिर नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये लैम्ब, ली हंट एंड हैजलित ये तीनों क्या थे? एसेस्ट थे। ये तीनों ए से लिखा करते थे। ओके, सो राइट ऑप्शन बन जाएगा सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। माई लास्ट डचेस वाज रिटन बाय, माई लास्ट डचेस ये किसके द्वारा लिखा गया है? कीट्स के द्वारा, कि कॉलरिज के द्वारा, टेनिशन के द्वारा, ब्राउनिंग के द्वारा या फिर नन ऑफ दिस? तो फ्रेंड ये लिखा गया है किसके द्वारा? ये लिखा गया है ब्राउनिंग के द्वारा, रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखा गया है माई लास्ट डचेस। ओके, सो राइट ऑप्शन डी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। इमैली ब्रॉन्टी इज़ द राइटर ऑफ, इमैली जो ब्रॉन्टी हैं इज़ द राइटर ऑफ, किसके राइटर हैं? वॉदरिंग हाइट्स की, एम्मा की, अंडर द ग्रीनवुड ट्री की या फिर मिस्टर चिप्स की या फिर नन ऑफ एबव? तो ये हैं किसकी? वॉदरिंग हाइट्स की ये राइटर हैं। कौन? इमैली ब्रॉन्टी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। पोइट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स इज ए डेफिनेशन ऑफ पोइट्री बाय जॉन कीट्स, वर्ड्सवर्थ, शैली, कॉलरिज, नन ऑफ दिस? तो ये हैं किसके? वर्ड्सवर्थ के लाइनें। किसके लिए? वर्ड्सवर्थ की पोएट्री की लाइनें हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, ये लाइन किससे ली गई हैं? ओड ऑन ए ग्रेशन अर्न से, ओड टू ए नाइटिंगल से, द प्रेल्यूड, ओड टू ऑटमन से, नन ऑफ दिस? तो ये लाइनें ली गई हैं फ्रेंड किससे? ओड टू, ओड ऑन ए ग्रेशन अर्न से। किससे? ओड ऑन ए ग्रेशन है, ये किसकी पोयम है? ये है वर्ड्सवर्थ की। किसकी है फ्रेंड? वर्ड्सवर्थ की ये पोयम है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। देखिए, वेवर्ली वाज रिटन बाय, जो वेवर्ली पोयम है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो जॉन स्कॉट के द्वारा, हार्डी के द्वारा, जेन ऑस्टन, डिकेंस या फिर नन ऑफ दिस? तो ये लिखी गई है फ्रेंड्स किसके द्वारा? जॉन स्कॉट के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन स्कॉट के द्वारा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। वी आर सेवन इज रिटन बाय, वी आर सेवन इज रिटन बाय, वी आर सेवन जो वर्क है ये किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन कीट्स के द्वारा, शैली के द्वारा, बायरन के द्वारा, हार्डी के द्वारा या फिर नन ऑफ दिस? तो फ्रेंड्स ये लिखा गया है किसके द्वारा? वी आर सेवन ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई पोयम है और इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें वर्ड्सवर्थ इसमें ऐड नहीं किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा ई, नन ऑफ दिस। क्या है फ्रेंड्स? नन ऑफ दिस इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा, लेकिन लिखा किसने है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ये बात आप याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। पास्ट एंड प्रेजेंट इज रिटन बाय, पास्ट एंड प्रेजेंट ये वर्क है, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? मिल के द्वारा, लैम्ब के द्वारा, हैजलित, कॉर्लाइल या फिर नन ऑफ दिस? तो ये फ्रेंड लिखा गया है किसके द्वारा? कॉर्लिली द्वारा लिखा गया है पास्ट एंड प्रेजेंट। ओके, सो राइट ऑप्शन डी बन जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। मॉडर्न पेंटर्स इज रिटन बाय, जो मॉडर्न पेंटर्स वर्क है ये किसके द्वारा लिखा गया है? इसके ऑथर कौन से हैं? रस्किन, कॉलिली, मिल या फिर मैकाले? तो फ्रेंड्स ये लिखा गया है किसके द्वारा? ये लिखा गया है जॉन रिस्किन के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन रिस्किन द्वारा लिखा गया है द मॉडर्न पेंटर्स इज रिटन बाय। ओके, चलिए, बायरन इज द राइटर ऑफ, बायरन किसके राइटर हैं? डॉन जॉन के, प्रोमेथियस अनबाउंड के या फिर एडोनिश के, लूसी ग्रे या फिर नन ऑफ एबव या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बायरन राइटर हैं किसके? डॉन जॉन के। किसके राइटर हैं फ्रेंड्स? डॉन जॉन के बायरन राइटर हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। अब हमने 20 क्वेश्चंस को पढ़ लिया है, अब 20 क्वेश्चन और पढ़ेंगे। 2010 का आया हुआ क्वेश्चन इंग्लिश लिटरेचर पेपर सेकेंड का। ओके, हु बिलोंग्स टू ऑब्जर्व स्कूल ऑफ ड्रामा, द ऑब्जर्व स्कूल ऑफ ड्रामा किससे बिलोंग करता है ये वर्क? जीबी से, बैकेट से, पेंटर से या फिर एलियट से? तो ये बिलोंग करता है बैकेट से। किससे? बैकेट से। द ऑब्जर्व स्कूल ऑफ ड्रामा, सो राइट ऑप्शन बन जाएगा बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। टू द लाइट हाउस, टू द लाइट हाउस इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? लॉरेंस के द्वारा, डिलाइन थॉमस के द्वारा, हेमिंगवे के द्वारा, फॉस्टर के द्वारा या फिर नन ऑफ दिस? तो ये लिखा गया है फ्रेंड्स किसके द्वारा? वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा।
किसके द्वारा, वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखा गया है। तो राइट ऑप्शन बन जाएगा इसका ई, नन ऑफ दिस, क्योंकि इसमें वर्जीनिया वुल्फ को ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, तो किसने लिखा है, वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है टू द लाइट हाउस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, आप याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। आई एम टू मच इन द सन इन हैमलेट इज स्पोकन बाय। आई एम टू मच इन द सन इन हैमलेट इज स्पोकन बाय पोलोनियस, क्लाडियस, हैमलेट, ओफिलिया या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ये जो लाइनें हैं हैमलेट प्ले में हैमलेट द्वारा बोली गई हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। यूलिसिस, यूलिसिस इज रिटन बाय। यूलिसिस जो वर्क है ये किसके द्वारा लिखा गया है, जेम्स जॉयस द्वारा, वर्जीनिया वुल्फ द्वारा, हार्डी या फिर फॉस्टर या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ये लिखा गया किसके द्वारा, जेम्स जॉयस द्वारा। किसके द्वारा, यूलिसिस जेम्स जॉयस द्वारा लिखा गया है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। एलिजाबेथ इज ए कैरेक्टर फ्रॉम जेम्स ऑस्टन। जेन ऑस्टन का कोई वर्क है जिसमें एलिजाबेथ कैरेक्टर लिया गया है, वो कौन सा वर्क है। एम्मा है, प्राइड एंड प्रेजुडिस है, मैंसफील्ड पैलक है, या फिर नॉर्थेंगर एब्बे है, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये लिखा गया है कि ये जो कैरेक्टर्स है जेन ऑस्टन के वर्क है, वो तो वर्क है उनका प्राइड एंड प्रेजुडिस का कैरेक्टर है एलिजाबेथ। ओके, सो राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। टीयर आइडल टीयर्स, टीयर आइडल टीयर्स इज ए पोयम बाय। ये किसके द्वारा पोयम लिखी गई है, जॉन रॉबर्ट फ्रस्ट के द्वारा, रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा, डब्ल्यू बी येट्स के द्वारा, टी एस इलियट के द्वारा या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स जो ये टीयर्स आइडल, हाँ टीयर्स है, ये लिखा गया है टेनेशन के द्वारा। किसके द्वारा, टेनेशन के द्वारा लिखा गया है, इसमें ऐड नहीं किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा ई, नन ऑफ दिस। क्या है, नन ऑफ दिस बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। थॉट फॉक्स, थॉट फॉक्स इज रिटन बाय। थॉट फॉक्स किसके द्वारा लिखा गया है, तो फ्रेंड्स थॉट फॉक्स लिखा गया है किसके द्वारा, देख लेते हैं। ट्यूड ह्यूजेस के द्वारा, फिलिप लार्किन के द्वारा, हेनली के द्वारा, सिल्विया प्लैथ के द्वारा या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ये लिखा गया है टेड ह्यूजेस के द्वारा। किसके द्वारा, टेड ह्यूजेस के द्वारा लिखा गया है थॉट फॉक्स। ओके, राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। मेजर बारबरा इज रिटन बाय। मेजर बारबरा किसके द्वारा लिखा गया है, बेकेट के द्वारा, पेंटर के द्वारा, इलियट के द्वारा, जीबी सा के द्वारा या फिर नन ऑफ दिस। तो मेजर बारबरा लिखा गया है किसके द्वारा, जीबी सा के द्वारा। किसके द्वारा, जीबी सा के द्वारा। सो राइट ऑप्शन बन जाता है डी। देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। ललितपुट इज ए कैरेक्टर फॉर्म। हाँ, लिलीपुट इज अ कैरेक्टर फॉर्म। ये जो कैरेक्टर है लिलीपुट, ये किससे लिया गया है, किसका कैरेक्टर है, गुलिवर ट्रेवल्स का है, पिग्मेलियन का है, सन्स एंड लवर्स का है, या फिर ओल्ड मैंस एंड द सी का है, या फिर नन ऑफ दिस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो कैरेक्टर है वो लिया गया है किससे, गुलिवर ट्रेवल से। किससे लिया गया है, गुलिवर ट्रेवल से। सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। फायर एंड आइस इज रिटन बाय। फायर एंड आइस किसके द्वारा लिखी गई पोयम है, इलियट के द्वारा, ईट्स के द्वारा, रॉबर्ट फ्रस्ट के द्वारा, डब्ल्यू एच एडन के द्वारा या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ये लिखा गया है किसके द्वारा, रॉबर्ट फ्रस्ट के द्वारा, फायर एंड आइस। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्विफ्ट बिलोंग टू। स्विफ्ट किससे बिलोंग करते थे, रेनेसा पीरियड से, कि रेस्टोरेशन से, कि रोमांटिक पीरियड से, ऑगस्टन एज से, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ये बिलोंग करते थे, जोनाथन स्विफ्ट ये बिलोंग करते थे किससे, ऑगस्टन एज से। किससे बिलोंग करते थे, ऑगस्टन एज से। सो राइट ऑप्शन बन जाएगा डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। द नोवेल ऑफ लॉरेंस बेनेट बाय द गवर्नमेंट वाज। द नोवेल ऑफ लॉरेंस का जो नॉवेल था वो किस गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया गया था, मतलब कौन सा नॉवेल था, ठीक है, जो गवर्नमेंट द्वारा बैन कर दिया गया था। ठीक है, तो सन एंड लवर्स था, कि लेडी चैटेल्स लवर था, वुमेन इन लव था, या फिर द रेनबो था, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ये था इनका लेडी चैटेलीज लवर। ओके, यही इनका मतलब कि नॉवेल था जो कि गवर्नमेंट द्वारा क्या कर दिया गया था, बैनिश कर दिया गया था। सो राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। अनडू द, हाँ, अनडू दिस बटन इन इज ए लाइन फ्रॉम शेक्सपियर।
अनडू दिस बटन। ये लाइनें शेक्सपियर के प्ले से ली गई हैं, तो कौन से प्ले से हैं? हैमलेट से, कि ओथेलो से, किंग लियर, जूलियस सीजर या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड ये ली गई हैं लाइनें किससे? किंग लियर से। किससे ली गई हैं? किंग लियर से। सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। ओड टू फिजिक इज ए पोएम बाय। ओड टू फिजिक ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? कि मिल्टन के द्वारा, कि बायरन, कीट्स, विलियम ब्लैक या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ओड टू फिजिक लिखी गई है किसके द्वारा? जॉन कीट्स के द्वारा। सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। आई एम नो प्रिंस हैमलेट। आई एम नो प्रिंस हैमलेट इज ए लाइन रिटन बाय। ये लाइनें किसके द्वारा लिखी गई हैं? शेक्सपियर, डब्ल्यू बी ईट्स, टी एस इलियट, डब्ल्यू एच एडेन या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ये लाइनें लिखी गई हैं किसके द्वारा? टी एस इलियट द्वारा। किसके द्वारा? टी एस इलियट द्वारा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। थिंग्स फॉल अपार्ट इज ए लाइन फ्रॉम ईट्स। थिंग्स फॉल अपार्ट ये लाइनें ईट्स द्वारा ली गई हैं कौन से वर्क में? ओके तो देख लेते हैं। एमंग स्कूल चिल्ड्रेन, बेंजेंटियम, सेलिंग टू बेंजेंटियम, द सेकेंड कमिंग, नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड ये लाइनें ली गई हैं द सेकेंड कमिंग से। किससे ली गई हैं? द सेकेंड कमिंग। सो राइट ऑप्शन बन जाएगा डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। गॉड फ्रेंड्स मेक गुड नाइबर्स। गॉड फ्रेंड्स मेक गुड नाइबर्स इज फॉर्म फर्स्ट। फर्स्ट के वर्क से ली गई हैं, तो कौन किससे? रिवलेशन से, मेंडिंग से, पास्चर से, ब्रीचेस से या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड ये लाइनें ली गई हैं किससे? मेंडिंग वॉल से ली गई। किससे? मेंडिंग वॉल से ली गई हैं। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा ई, क्योंकि इसमें ये ऐड नहीं किया गया है। सो राइट ऑप्शन ई बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ ऑफ ऑल। ठीक है तो ये जो लाइनें हैं एलियट के प्ले से ली गई हैं, तो कौन से प्ले हैं? द वेस्टलैंड, हॉलो मैन या फिर ईस्ट कुकर या फिर प्रूफॉक या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ये लाइनें ली गई हैं किससे? द वेस्टलैंड से। किससे ली गई हैं? द वेस्टलैंड। सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए ए फेयरवेल टू आर्म्स। ए फेयरवेल टू आर्म्स इज रिटन बाय। ए फेयरवेल टू आर्म्स किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम फॉकनर द्वारा, हेमिंगवे द्वारा, जेम्स जॉयसी द्वारा या फिर वर्जीनिया वुल्फ या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड ये लिखा गया है किसके द्वारा? हेमिंगवे के द्वारा लिखा गया है फेयरवेल टू आर्म्स। राइट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी। चलिए देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। ए पैसेज टू इंडिया इज रिटन बाय। ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? फॉस्टर के द्वारा, कॉनरेड के द्वारा, लॉरेंस के द्वारा, हार्डी के द्वारा या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ये लिखा गया है विलियम फॉस्टर के द्वारा लिखा गया है पैसेज टू इंडिया। सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। ओके तो फ्रेंड ये थे आपके टॉप 40 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, यूपी का या फिर एमआरएस टीजीटी पीजी या फिर DSSB जिसमें इंग्लिश लिटरेचर आती है। तो ये क्वेश्चन न पूछे जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फ्रेंड्स आप क्लास को लास्ट तक देखा करें, और अगर मतलब नए होते हैं आप चैनल में नए एंटर करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें, सेशन को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें और अपने कमेंट ज़रूर लिखा करें, कमेंट बॉक्स भर दिया करें। ओके तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। थैंक यू सो मच।